नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार डे लो पर एज ऑफ नाउ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 17,714 के आसपास मार्केट्स हैं, 17,698 ये इंडेक्स का आज का इंट्राडे लो है और ऑलमोस्ट मार्केट्स उसी के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स करीब ½ % ऊपर ट्रेड करता हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस ½ % के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन जो शुरुआती तेजी थी वो कुछ हद तक फिजल आउट हुई है इंडेक्स के अंदर। 9,500 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स था, वो अब 9,479 पर है। एडवांसेस अभी भी तेजी में, यानी करीब 1500 शेयर तेजी में है और 1283 यानी करीब 1300 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली है और निफ्टी बैंक के प्रेशर जो है एक्सटेंड कर रहा है। करीब अब 150 अंक नीचे निफ्टी बैंक आ गया, जो थोड़ी पहले 70-80 अंक नीचे था, वो अब गिरावट के साथ रफली 150 अंक नीचे आ चुका है। तो डे लो के आसपास फ्रंट लाइन इंडेक्स एटलीस्ट कामकाज कर रहा है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो अभी भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ compete कर रहे हैं उसमें हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत सावंत, ब्रिजेश हैं और उसके अलावा रूपक डे। ये तीनों हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनके इंडिविजुअल कॉल्स भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं प्रशांत जी आपके साथ। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या लग रहा है, क्योंकि बाजार में गिरावट है और गिरावट के बाद ये रेंज के लोअर एंड के आसपास पहुंच रहा है। सो अभी क्या करें मार्केट्स में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। वीकनेस बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है और हम शायद रेंज की निचली तरफ, यानी अगर मैं फ्यूचर देखूं तो 17,750 ऑलमोस्ट उस जोन की तरफ हम हैं। मुझे लग रहा है जो डाउनसाइड सपोर्ट है सबसे अहम वो होगा 17,650 फ्यूचर्स में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है हम रेंज बाउंड रहेंगे, वीकनेस कैप्ट रहेगी। ऊपरी लेवल जो है वो भी 17,850 से लेके 900 इस जोन में कैप्ट है, तो बहुत ही टाइट रेंज है। और जिस तरफ ब्रेकआउट है उस तरफ मुझे लग रहा है 300-400 पॉइंट की मूव आ सकती है। यानी अगर हम 17,950 के ऊपर बैक टू बैक 2 दिन क्लोज दे तो मुझे लग रहा है कि हम 18,300 18,400 जा सकते हैं। बट वही अगर हम निचले लेवल को ब्रेक करते हैं यानी 17,650 तो शायद हम 17,300 तक भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड हफ्ता मुझे लग रहा है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी होगा, सेक्टर स्पेसिफिक रहना जरूरी होगा। और इसी के सामने बैंक निफ्टी जो बेस्ट ट्रेंड दिखा रही थी वो भी थोड़ी सी वीक हो चुकी है, बट इसके लिए मुझे लग रहा है कि 41,200 फ्यूचर्स में बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से ये बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर कोई ट्रेड इंट्राडे भी करना चाहे तो निफ्टी से ज्यादा मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी प्रेफर करना चाहिए। तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी प्रेफर करना चाहिए। और बैंक निफ्टी क्या शॉर्ट साइड पर या लॉन्ग साइड पर प्रशांत? लॉन्ग साइड पर Okay. मेरा बायस बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर है। तो अगर ये 41,500 यानी 41,500 स्पॉट में, यानी यहाँ से करीबन 150 पॉइंट ऊपर क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में हम तुरंत एक 300-400 पॉइंट की मूव, यानी अगर फ्यूचर्स लेवल पे बात करूं तो 41,600 के ऊपर मुझे लग रहा है हम 42,000 देख सकते हैं। तो 42,000 के जोन्स बैंक निफ्टी के अंदर शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लेना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए रहेगा। बाकी दोनों जानकारों से भी हम बातचीत कर लेते हैं और हमारे साथ ब्रजेश जी मौजूद हैं, रूपक जी मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले कॉल्स के साथ, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है जबकि सबको 3-3 कॉल्स देनी है। तो शुरुआत रूपक सर आपके साथ, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? मेरा पहला कॉल रहेगा। रूपक सर जी, मेरा पहला कॉल रहेगा न्यू इंडिया एश्योरेंस में। स्टॉक ने एक आवरली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक रिकवरी मोड में है और रिकवरी स्टॉक वेरी नियर टर्म में 130 रुपया तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 105 पे। 105 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग करके जा सकते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस में। टारगेट क्या देख रहे हो रूपक सर आप इसमें? 130 रुपया। 120 रुपया, ओके। तो 120 रुपए के टारगेट्स के लिए और 105 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस डे हाई के आसपास काम कर रहा है और 4% की तेजी के साथ इस स्टॉक को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। ब्रिजेश सर आपकी तरफ से पहली कॉल। गुड मॉर्निंग सुमित जी। मैं पहली तरफ से ऑटो सेक्टर में देना चाहूंगा। मैं टीवीएस मोटर पे काफी बुलिश हूँ ये करंट लेवल पे 1045 पे। जिस हिसाब से पिछले हफ्ते भी जब मार्केट गिरा था तो ऑटो सेक्टर एक पकड़ के रखा था और उसमें स्पेसिफिकली आप टीवीएस मोटर देखोगे तो उसमें ज्यादा करेक्शंस नहीं आए। मुझे लगता है एक बड़ी ब्रेकआउट का इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं इसमें करंट प्राइस में बाय करना चाहूंगा 1045 में। मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का, 1030, और ऊपरी तरफ में 1080 का टारगेट देख रहा हूँ मैं। 2 से 3 दिन में मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम इसमें देखने को मिलना चाहिए।
तो 1080 के टारगेट के लिए आप टीवीएस मोटर पे दाव लगा सकते हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स ही बेटर थे और 1030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आउट परफॉर्मेंस ऑटो स्पेस में वैसे भी दिखा रहा है, ये डे हाई के आसपास सो फार कामकाज करते हुए। ऑटो में प्रेशर है, लेकिन ऑटो के में प्रेशर के बावजूद भी टीवीएस मोटर जो है वो डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1080 के टारगेट्स के लिए 1030 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। पहली कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से, वो टीवीएस मोटर है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी सुमित जी, मैं फर्स्ट पिक बिरला सॉफ्ट लेना चाहूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 262 का और मेरा टारगेट होगा 325 का। 325 का टारगेट और 265 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं बिरला सॉफ्ट पे। ये वैसे भी रिसेंटली न्यूज़ फ्लोज के दम पे काफ़ी प्रेशर था नंबर्स के बाद, इनके क्लाइंट के कैंसिलेशन की बातचीत और उसके बाद स्टॉक में भारी बिकवाली थी और उसके बाद आज पुल बैक आया, तो शायद ये सस्टेन करेगा। 325 के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं। प्रशांत सर मान रहे हैं कि 265 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग साइड पोजीशन जाएंगे डे हाई पर। वैसे भी स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। रूपक सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरी होगी एफएसएल में स्टॉक में बाई कॉल रहेगा और टारगेट रहेगा 137 का और स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। तो स्टॉक कौन सा स्टॉक रूपक सर? रूपक सर, स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दें प्लीज। फर्स्ट सोर्स ओके, सॉल्यूशन। एफएसएल ओके। तो क्या टारगेट आपने बोला? 137 आई गेस, राइट? हाँ, 137 का टारगेट रहेगा और 114 का स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक डेली चार्ट में एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे कॉन्फिडेंटली। तो मुझे लगता है कि अपसाइड बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म में और बहुत जल्दी 137 का भाव दिखेगा चार्ट में। फैक्ट आउट परफॉर्मेंस तो आईटी में आज है और उसको ही शायद कैरी फॉरवर्ड करेगा ये। तो फर्स्ट सोल्यूशन, दूसरा नाम है 137 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 114 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और करीब करीब 118 119 के जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक जी की दूसरी कॉल जो है वो है फर्स्ट सोल्यूशन। विजय सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। सुमित जी, मैं एपीएल अपोलो पे बाय लेना चाहूंगा। एपीएल अपोलो मैं काफी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। इसमें रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने मिला था 18 जनवरी को। उसके बाद काउंटर ने साइडवेज में कंसोलिडेशन किया है। अभी मुझे फिर से लगता है कि ये काउंटर फिर से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो ये करंट जो प्राइस है 1187, उस पर मैं बाय लेना चाहूंगा। 1170 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी तरफ में टारगेट 1230 के पास मेरा टारगेट है इसमें। ओके। ये भी मैं 2 से 3 दिन के लिए देख रहा हूँ। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस लग रहा है काउंटर में। हाँ, इनफैक्ट ये एक समय में तो बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखे गया, फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहा और अब 1230 के टारगेट्स के लिए ब्रिजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। एपीएल अपोलो में 1170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1187-88 का मौजूदा स्तर है और जो अपसाइड है वो रफली यहाँ से करीब करीब आपको 50 रुपये के आसपास, 40-50 रुपये के आसपास की तेजी दिखा सकता है। तो एपीएल अपोलो दूसरा नाम रहेगा। प्रशांत सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी सुमित जी, नेक्स्ट पिक मेरा होगा पेपर सेक्टर से जेके पेपर। ये अभी 408 पे, मैं यहाँ पे 390 का स्टॉप लॉस रखूंगा 390 और 450 का टारगेट रखूंगा 450 का। 450 के टारगेट्स के लिए आप जेके पेपर को देख सकते हैं। कुछ मतलब परसों नंबर आए थे ओरिएंट पेपर के और क्या रोबस्ट नंबर्स थे और जो टोन है वो सेट कर दिया था इस पूरे स्पेस में। तो बढ़िया नंबर्स के बाद आप जेके पेपर में दाम लगाएं करीब 450 रुपये के टारगेट्स के लिए। 390 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे आप पोजीशन लेके जा सकते हैं जेके पेपर में। रूपक सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। तीसरी कॉल रहेगी एबी कैपिटल में। तो स्टॉक अराउंड 1 कर रहा है और स्टॉक में स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 137 का और टारगेट रहेगा 170 का। ये शॉर्ट टर्म कॉल है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ डेली चार्ट में वो मेंटेन रहेगा ओवर द शॉर्ट टर्म। तो आदित्य बिरला कैपिटल 145-46 के जोन्स में नंबर्स के बाद यहाँ पर भी तेजी है। करीब करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तेजी जो मोमेंटम है उसको आप कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे जाएंगे। रूपक सर का मानना है कि आदित्य बिरला कैपिटल तीसरा नाम रहेगा जिसको आप लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट आप देख सकते हैं अगर आप पोजीशंस को देखना चाह रहे हैं तो। ब्रिजेश सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। सुमित जी, मैं टाटा केमिकल ले रहा हूँ बाय कॉल। करंट प्राइस में ले लूंगा। 990 चल रहा है। 990 पे बाय ले लेते हैं। 977 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें और ऊपरी तरफ में 1030। 1030। या इसमें भी काफी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा इसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है स्लोली। मुझे लग रहा है अगर डे एंड को अगर ये पॉजिटिव क्लोज होता है इसमें टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है टाटा केमिकल में। तो अगर ये तेजी बनी रहती है तो शायद टर्न अराउंड स्टोरी बने। आज सुबह ये हमारे साथ शायद आशीष मौजूद थे, उन्होंने भी इसमें अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर दी थी
और 1030 के टारगेट्स के लिए आप ब्रजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ पे और तेज़ी को कैरी कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। 977 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे भी डे हाई पर टाटा केमिकल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बढ़िया मूव है। उस बढ़िया मूव को आप कैपिटलाइज करिए 1036 के टारगेट्स के लिए। प्रशांत सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? जी सुमित जी, नेक्स्ट पिक मेरा फर्टिलाइजर सेक्टर से होगा, वो होगा फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, और अभी ये चल रहा है 275 के क्रूशियल लेवल के ऊपर। तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 256 का, और मेरा टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ 320 से लेके 330 के रेंज में। जी, तो 320 के टारगेट्स के लिए आप फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर यानी कि फैक्ट पे दांव लगा सकते हैं। 256 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 320 रुपए के टारगेट्स के लिए। आप इसे लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 6 कॉल आई हैं और 6 की 6 डाइवर्सिफाई कॉल आप देख सकते हैं, बारिंग आईटी में एफएसएल और बिरला सॉफ्ट, बाकी सब के सब कॉल्स जो है डाइवर्सिफाई हैं। और ब्रेक का वक्त हो गया है। आप तीनों को वैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी आपका भी, ब्रजेश जी आपका भी, रूपक जी आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपसे हम आगे भी बातचीत करते हैं लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके लिए होंगे एसबीआई की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तीनों के पोर्टफोलियो पे भी एक क्विक रैप लेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। पिक एंड चूज नहीं, ये मेरा है, तेरा है। जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, तो लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। फिल्म डायरेक्टर को भी ध्यान रखना होगा इस प्रकार के सीन न दें जो कहीं विवाद को जन्म देते हैं और जन भावनाओं को आहत करते हैं। मेरा खिलाड़ी नंबर 1 करीब 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,718 719 के जोन्स के अंदर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही के नंबर्स को लेकर एसबीआई से, जहां पर तीसरी तिमाही में एसबीआई ने पेश किए शानदार नतीजे। Q3 में मुनाफा 70% और ब्याज से कमाई भी करीब 24% बढ़ी। असेट क्वालिटी में भी एक बढ़िया सुधार देखने को मिला। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा सर मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो ग्रोथ रही तीसरी तिमाही के अंदर वो शानदार रही और ये लगातार दूसरी तिमाही है जबकि एक बढ़िया नंबर्स कंपनी ने कंसेक्यूटिव पोस्ट किए हैं। तो असेट क्वालिटी को लेकर, लोन ग्रोथ को लेकर क्या सिचुएशन है, गोइंग फॉरवर्ड क्या माने हम उसमें? हाँ श्योर, अभी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं अर्निंग्स में और असेट क्वालिटी में, इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि हमारा लोन ग्रोथ जो है सभी सेक्टर्स में बहुत अच्छा हुआ है, जो कि जो है रिटेल में जो है 16-17% का ग्रोथ है, और जो कॉर्पोरेट में, एसएमई में, एग्रीकल्चर में, तो सभी जगह जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। लोन बुक काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। हमारे मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है और इस कारण से जो है हम लोगों को जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और साथ ही साथ एनपीए हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है। तो उसके चलते जो है हमारी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट कम हुई है, और इन सब के अलावा हमारी कोशिश है कि हम बैंक की अर्निंग्स की तरफ अधिक ध्यान दें, और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी काफ़ी फोकस किया गया है। तो इस तरह से सभी लीवर्स के ऊपर काम किया गया है और इसके चलते जो है इस तरह का रिजल्ट आ पाया है। दिनेश सर, जो लोन ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं बेटर साइड पे तो देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ एक रीसेंट डेवलपमेंट बजट में भी हुआ जहां पे गवर्नमेंट ने करीब 10 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अनाउंस भी किया। तो क्या एसबीआई वेल कैपिटलाइज है सीएआर की सिचुएशन के हिसाब से इस तरह की ग्रोथ जर्नी को फॉलो अप करने के लिए या फिर उसका पार्ट बनने के लिए? हमें पूरी आशा है कि हम जो भी जो कंट्री के ग्रोथ एम्बिशन हैं हम उनमें बराबर की भागीदारी रख पाएंगे, और हम जो भी इकोनॉमी की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा कर पाएंगे। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी जो दिखाई दे रही है, इसमें हमारा जो प्रॉफिट इस साल का है
वो अभी हमने प्लॉबैक नहीं किया है। जब हम इसको प्रॉफिट को प्लॉबैक कर लेंगे तो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तकरीबन या 14.5% से ऊपर चला जाएगा। और हमारा हमने एक रफ कैलकुलेशन किया है जिसमें कि ये देखने को पाया गया है कि तकरीबन हम 7 लाख करोड़ तक का जो है और एडवांस कर सकते हैं उस कैपिटल को लेकर। और अभी हमारा जो लोन बुक है वो तकरीबन 31 लाख करोड़ का लोन बुक है, तो 7 लाख करोड़ का ग्रोथ हम बड़े आसानी से कर सकते हैं इस कैपिटल को लेते हुए। और इसको हम बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर जरूरत होगी किसी भी स्टेज पर लगेगा कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो अगर उस स्टेज में कैपिटल रेस करने की आवश्यकता दिखाई देगी तो हम जरूर उसको उस स्टेज में कैपिटल को रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हम जिस तरह की ग्रोथ होगी उसके लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अपनी कैपिटल एडिक्वेसी जो कि हमारी प्रॉफिट प्लॉबैक के बाद हो जाएगी, उससे हम उसको पूरा कर पाएंगे। ओके सर, 64% करीब आपके सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो आप योनो के थ्रू एक्वायर करा आपने Q3 के अंदर जो नंबर से मेंशन था। तो डिजिटल स्ट्रेटजी अभी क्या है बैंक की और कैसा मोमेंटम यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें इसको लेकर? हाँ, डिजिटल स्ट्रेटजी में हमारी कोशिश ये है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्ट्रेटजी फिजिटल रहेगी, फिजिकल प्लस डिजिटल। और जिस तरह से हमारे ग्राहक समूह हैं जो डिजिटल सेवी हैं उनके लिए, और जो यहाँ फिजिकल अपनी सर्विसेज अवेल करते हैं, हम सबके लिए अपनी सर्विसेज उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में हमने ये जो आपने देखा होगा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है हम अब इस साल में हमने तकरीबन इस क्वार्टर में तकरीबन 31 लाख के करीब सेविंग अकाउंट खोले हैं, जिसमें से कि 64% जो है डिजिटल खोले गए हैं, लेकिन 36% फिजिकल भी खोले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जब सभी तरह के ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे और सभी माध्यम से पहुंच पाएंगे तो हम अपने डिपॉजिट गैदरिंग मशीनरी को काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और हमने लोन बुक में भी जो है इस साल तकरीबन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के करीब का बिजनेस हमने योनो के थ्रू किया है। और हमें पूरी आशा है कि इस साल हम 1 लाख करोड़ का बिजनेस हम योनो के थ्रू करेंगे, जो कि फ्यू क्लिक्स ओनली। सो ये हमारा एक डिजिटल की तरफ हमारा एक रुझान है और इसको हम जरूर पूरा करेंगे और अपने ग्राहकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे डिटेल से चर्चा करने के लिए और अपना समय में देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। SBI का स्टॉक भी एक बार आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई पड़ा है, किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बैंक्स के अंदर आज प्रेशर है, तो अदरवाइज स्टॉक के अंदर भी आज थोड़ा सा उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत, ब्रजेश और रूपक हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो उनके एक करके तीनों खिलाड़ियों का ये पोजीशनिंग है। बिरला सॉफ्ट करीब 1/4% की बढ़त दिखा रहा है, ये प्रशांत की बाय साइड है। जेके पेपर, फ्लैट और फैक्ट करीब 2% का कंट्रीब्यूशन प्रशांत ने पोर्टफोलियो में दे रहा है, ये भी लॉन्ग साइड पोजीशन उन्होंने चुनी है। इसके अलावा बाकी जो पोर्टफोलियो है, ब्रजेश का पोर्टफोलियो आएगा, टीवीएस मोटर डे हाई पर है, फ्लैट टू पॉजिटिव, ईपीएल अपोलो फ्लैट टू पॉजिटिव और टाटा केमिकल करीब 1/4% का कंट्रीब्यूशन ये भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रूपक के पोर्टफोलियो में न्यू इंडिया एश्योरेंस 1% का कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन 0.5% का कंट्रीब्यूशन और आधे बिरला कैपिटल करीब 0.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 2% का रिटर्न, प्रशांत का 2% रिटर्न, 2.5% रिटर्न रूपक जी का, और ब्रजेश करीब 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इनिशियल है तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ तीनों के तीनों या सारी की सारी कॉल जो है वो एटलीस्ट बाय साइड पर मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। खिलाड़ी नंबर 1 को अभी से बैठेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट। नमस्कार।